तो आज बेसिकली हम क्या बात करेंगे बेटा, यहाँ पे जो कार्बन है आपका उसका थर्ड एलोट्रोप्स की बात करेंगे, फुलेरिन। और फुलेरिन जो वो ब्लैक शूट टाइप का आपका, नॉर्मली मैंने आपको बता दिया, थोड़ा आइडिया दे दिया है कि जैसे आपके पास कोई दिया है, घी का दिया है, उसमें हम जो काजल बनाते हैं उसके नीचे जो ब्लैक कलर का आपका बनता है, वैसा आपका क्या होता है, फुलेरिन होता है। इसी तरह से जैसे कैंडल है, कैंडल के ऊपर अगर आप कोई किसी के ऊपर लगाते हो सरफेस है, तो वहाँ पे एक ब्लैक कलर की लेयर फॉर्मेशन हो जाती है। वो जो लेयर फॉर्मेशन है उस तरह का आपका क्या होता है, फुलेरिन होता है। ठीक है। फुलेरिन की खोज जो है यहाँ पे किसने की थी, फुलेरिन की जो खोज है वो की थी बकमिंस्टर फुलेरिन ने। ठीक है। सबसे पहले इसकी जो डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवर किसने किया था, ये किया था बकमिंस्टर, बकमिंस्टर फुलेरिन, फुलेरिन, फुलेरिन। ठीक है। ये साइंटिस्ट है जिसने इसको खोजा था, बुक बकमिंस्टर फुलेरिन। इसी कारण फुलेरिन, ये जो आपका सब्सटेंस है इसको फुलेरिन बोलते हैं। ठीक है। इसी को बक्की बोल भी बोलते हैं, बक्की बोल, बक्की यहाँ से लिया गया बकमिंस्टर से। ठीक है। बक्की बोल भी इसको बोला जाता है, बकमिंस्टर फुलेरिन भी बोला जाता है, इसका पूरा नाम बकमिंस्टर फुलेरिन भी है आपका। तो ये क्यों पड़ा, क्योंकि ये बकमिंस्टर फुलेरिन ने इसको खोजा था। पहली बात तो ये आपकी। ठीक है। एक बार थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिखेंगे एक बार। उसके बाद जो फर्स्ट टाइम इसको जो बनाया गया था, फॉर्म्ड किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था। ये जो साइंटिस्ट थे वो आपके यहाँ पे तीन साइंटिस्ट थे। एक तो था क्रोटो। ठीक है। एक तो क्रोटो नाम का साइंटिस्ट था यहाँ पे। दूसरा जो साइंटिस्ट था आपका वो था स्मेले। और थर्ड जो साइंटिस्ट था आपका वो था आपका कर्ट। ठीक है। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसको बनाया था। ठीक है बेटा। तो डिस्कवर किसने किया था, बकमिंस्टर फुलेरिन ने किया था। सबसे पहले बनाया किसने था इसको लैब के अंदर, लैब के अंदर बनाया किसने था, क्रोटो, स्मेले एंड कर्ट ने बनाया था। इसी कारण से इन तीनों साइंटिस्ट को, ये जो आपके तीनों साइंटिस्ट हैं, इनको 1996 में, 1996 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है। इतनी बात बताओ मेरे को समझ में आ गई क्या, किसने डिस्कवर किया था, किसने बनाया था, इतनी बात समझ में आई सभी को, पहले बताओ बेटा। ठीक है। ठीक है चलिए। हाँ बोलो। नहीं नहीं, ये नेचुरल भी बनता है, नेचुरल भी तो होता है ना, ऐसे थोड़ी होता है कि जो एलोट्रोप्स होते हैं वो नेचुरल भी पाए जाते हैं। इन्होंने लैब के अंदर पहली बार बनाया था, ये कह रहा। नेचुरल भी मिलता है आपका बकमिंस्टर, या जो फुलरिन है, जो बकमिंस्टर फुलरिन ने नेचुरल खोजा था कि हाँ ये एलोट्रोप्स होता है। जैसे ऑक्सीजन गैस है, किसी ने सबसे पहली बार अगर खोजी थी, जैसे प्रिस्टले था जिसने इसको खोजा था, तो ऑक्सीजन गैस को खोजा था, ये थोड़ी तो इसने पहले बनाया था। तो नेचर के अंदर जो पहली बार इसने क्या किया, इसको पता किया कि हाँ भाई ऑक्सीजन नाम की भी कोई गैस होती है, तो ये इसने प्रेजेंस बताई थी। इसी तरह से बकमिंस्टर फुलेरिन ने ये बताया कि कार्बन जो होता है वो एक थर्ड स्टेट में भी पाया जाता है, और उसको क्या बोलते हैं, फुलेरिन के नाम से जानने लगे, क्योंकि फुलेरिन इसका नाम था, इसका सरनेम है। जैसे आपका कह देते हैं आदित्य कुमार है या आदित्य शर्मा है, तो वो उस तरह से उसके नाम से भी उसको जानने लगे थे। तो इस आजकल हम उसको फुलेरिन के नाम से जानते हैं। और लैब में सबसे पहले जो बनाया था वो 1990 के आसपास बनाया था, 1990 के आसपास। और 1996 में जो साइंटिस्ट थे, क्रोटो था, स्मेले था, कार्ट था, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था कि हाँ तुमने बनाया है, बहुत अच्छी बात है। तो इसको मतलब उसके ओनर के हिसाब से हाँ कि ये लैब में भी बन सकता है, इसके आधार पर उनको नोबेल प्राइज भी दिया था। ये कह रहा हूं मैं बेटा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। ठीक है। तो सबसे पहले
हम इसी को लैंग्वेज की फॉर्म में लिखते हैं पहले। तो लिखना इसमें कि यहाँ पे लिखना फुलेरीन is also a allotropic form of carbon which is हेडिंग बेटा फुलेरिन लिखो, थर्ड आपका ये है फुलेरिन, ये हेडिंग लिखो फुलेरिन, हेडिंग लिखो फुलेरिन, लिख दिया हेडिंग फुलेरिन लिख के उसमें फिर मैं लिख रहा हूं कि फुलेरिन इज आल्सो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज discovered by Buckminster Fullerene and first time it will prepared by Crotto, Smalley and Curt, and they get Nobel Prize in 1996। हाँ बेटा ये बात लिख दी, तो आगे मैं चलो फटाफट लिख दो इतनी बात। हाँ लिख दो कोई बात नहीं। लिख दिया भाई, चलिए आगे चलूं। ठीक है, अब यहां पे जो ये साइंटिस्ट था अपने क्रोटो, स्मेले एंड कर्ट, इन्होंने बनाया कैसे फुलेरिन को? इन्होंने क्या किया, ग्रेफाइट लिया, ठीक है, और इस ग्रेफाइट को क्या किया, हीट किया, और हीट करने के बाद इनको जो मिला वो क्या मिला, ब्लैक शूट मिला इनको। ये जो ब्लैक शूट था वो क्या था आपका, बेसिकली फुलेरिन था, ठीक है, ये आपका क्या था, फुलेरिन था। पर ये ओवरऑल जो प्रोसेस हुआ था वो किस में हुआ था, इनर्ट एटमॉस्फेयर में हुआ था। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, इनर्ट एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया था। इनर्ट एटमॉस्फेयर को क्रिएट कैसे किया, हमने क्या किया कि ये जो प्रोसेस हुआ था जिस चैम्बर के अंदर, उसके अंदर हमने हीलियम या नियोन गैस को क्या कर दिया, पुट कर दिया। इस गैस को पुट करने के बाद यहाँ पे आपका इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया, और आपको जो मिला था प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट आपका क्या था, फुलेरिन था, ठीक है। इस बात को लिख दो फटाफट, फिर आगे मैं चलता हूं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको? इनर्ट एटमॉस्फेयर मतलब इनर्ट गैसेस का यूज करके। अगर सिंपली अगर हम हीट करते तो नॉर्मली क्या हो जाता है कि हीट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है।
तो ऑक्सीडेशन ना हो और कोई प्रोडक्ट ना बने तो हम क्या करते हैं, उसमें इनर्ट एटमॉस्फेयर कर देते हैं ताकि जो आपका रिएक्टेंट है उसका ऑक्सीडेशन ना हो। इनर्ट एटमॉस्फेयर का मीन्स क्या है, जो भी रिएक्शन की है जिस चैम्बर के अंदर, मतलब ये सपोज कीजिए कोई चैम्बर है जिसके अंदर हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रेफाइट लिया, और ये ग्रेफाइट जो है उसको हमने क्या किया, यहाँ पे जो जो गैस थी, नॉर्मली आपकी क्या होती है, एयर होती है, एयर एयर होती है, उसको हमने क्या किया, निकाल दिया बाहर एयर को। और यहाँ पे आपका एयर को निकाल के यहाँ पे हमने जो क्या है, एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। ये एटमॉस्फेयर कौन सा था आपका, यहाँ पे हमने हीलियम या नियोन गैस जो है उसको पुट कर दिया। ये दोनों ही गैस कैसी हैं आपकी, ग्रुप 18 की है। और ग्रुप 18 कौन सी होती है, इनर्ट, इनर्ट आपके एलिमेंट्स होते हैं, हाँ या ना, इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं। और हीलियम और नियोन जो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है नेचर के अंदर। तो हमने फिर इसको क्या किया, हीट किया, और हीट करने के बाद हमने इस रिएक्शन को देखा, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ब्लैक शूट मिला। और ये जो ब्लैक शूट है बेटा वो बेसिकली क्या, फुलेरीन ही है, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है बेटा, हाँ या ना, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो फुलेरिन होता है वो आपका एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होता है, ये हमें पता चल गया। इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड भी पाए जाते हैं, और थ्री डी मॉलिक्यूल्स आपका होता है, थ्री डी मॉलिक्यूल आपका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसकी सिंपली सी डेफिनेशन अगर बनाए, फुलेरिन है क्या बेसिकली, तो फुलेरिन जो है, अभी तक तो अपन ने बात की थी किसने डिस्कवर कर लिया, किसने सबसे पहले इसको बनाया, कैसे बनाया, ये यहाँ तक अपन ने बात की है। तो फुलेरिन जो है वो आपका क्या है, तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे कि फुलेरिन, इसकी डेफिनेशन लिख दो बेटा, फुलेरिन इज ए एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, which consist of carbon atoms connected with connected with single and double bond double bond double bond डबल बॉन्ड। ठीक है, ये आपका सिंपल सी डेफिनेशन आपकी ये हो जाएगी कि फुलेरिन जो हुआ एलोट्रोफिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, जो कि कार्बन से बना हुआ होता है, और इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, बोलिए, हाँ या ना। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं बेटा, फुलेरिन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सी एन से करते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने आपके, एन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूं मैं, जैसे सी आपका 60 भी हो सकता है, सी 70 भी हो सकता है, सी 50 भी हो सकता है। ये आपके इस तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो एन क्या है, वो आपका क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपका। यहाँ पे एन 60 भी है, 70 भी है, 50 भी है, इससे भी हाई रेंज में आपके एटम्स पाए गए हैं यहाँ पे फुलेरिन में। ये जो फुलेरिन है, शुरू में हमें कैसा मिला था, स्फेरिकल स्ट्रक्चर मिला था, और आपके सिलेबस में आपके जो बुक है उसमें भी आपका फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें स्ट्रक्चर भी। तो इसके जो स्ट्रक्चर है वो आपके स्फेरिकल भी होते हैं, और यहाँ पे नैनो ट्यूब लाइक मतलब सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं आपके। और यहाँ पे ये जो है अलग अलग स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो किस किस स्ट्रक्चर में पाया जाता है फुलेरिन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जर्नली fullerene is found in spherical, ellipsoid
और नैनो ट्यूब, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इनमें ये आपका स्पेरिकल क्या आगे है, एलिप्सोइड, मतलब एलिप्सोइड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है यहाँ पे। स्पेरिकल तो आपका इस तरह से हो गया, और एलिप्सोइड मतलब एलिप्टिकल जो आपकी स्पेरिकल होती कुछ ऐसा, ये ऐसा हो जाएगा। नैनो ट्यूब मतलब कुछ ऐसा, ये आपका स्पेरिकल हो गया, ये एलिप्सोइड हो गया, ये नैनो ट्यूब हो गया। ठीक है, लिख दिया बेटा। चलो आगे। नैनो ट्यूब, नैनो छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में मिलता है आपका। ट्यूब तो आपकी बड़ी होगी, छोटी छोटी जो ट्यूब बोलते हैं उसको नैनो ट्यूब्स बोलते हैं। जैसे ये आपका सपोज कीजिए पेन है, ये आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो इसको। तो ये बहुत ही नैनो फॉर्म में मिले तो उसको बोलते हैं नैनो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं बेटा। लिख दिया, तो आगे चलें। चलिए, आपके सिलेबस में C60 जो है, मतलब जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर आपका फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे हेडिंग लिखना स्ट्रक्चर ऑफ C60 फुलरी। ये आपका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। कैसा स्ट्रक्चर होगा वो देखते हैं। देखिए, इसमें एक तो आपका होता है यहाँ पे बीच में, आपका एक होता है यहाँ पे पेंटागोन। पेंटागोन था जिसकी 5 क्या हो, आपकी एजेज हो, जैसे 1 2 3 4 5, ये पेंटागोनल हो गया आपका। पेंटागोनल, और इसके साइड में क्या होते हैं, हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर आपके कैसे पाएंगे, देखिए मैं इसको अलग पेन से यूज करूंगा बेटा, ये अलग पेन आपका, ठीक है। हेक्सागोनल बन गया इसके। इसी तरह से मैं यहाँ पे दूसरा हेक्सागोनल बना रहा हूँ, बना दिया। इसी तरह से इसको भी बना देंगे हेक्सागोनल, और यहाँ पे भी हेक्सागोनल बनाएंगे। ये आपका हेक्सागोनल, ठीक है। इसी तरह से ये हेक्सागोनल है। बना दिया सभी ने। नहीं नहीं, पेंटागन होता है बेटा बीच में, पेंटागन और हेक्सागोन की इसमें यहाँ पे रिपीटेड यूनिट होती हैं। तो एक बीच में पेंटागन होता है, फिर आपके हेक्सागोन होते हैं, फिर आपके इसके बाद पेंटागन स्टार्ट होते हैं। इस तरह से रिपीटेड यूनिट होती है। ये सिंपलेस्ट यूनिट है आपकी जो मैंने बनाई है। शुरू में बीच आपका क्या है, पेंटागन है, और पेंटागन, ईच पेंटागन आर सराउंडेड बाय कितने हेक्सागोन से होता है, तो आपके 5 हेक्सागोन है, 1 2 3 4 5। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इन फुलेरिन ईच पेंटागन इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी हेक्सागोन्स। ठीक है बेटा।
इसको आगे बनाते हैं, देखिए आगे बनाऊं इसको। देखिए अब इसमें यहाँ पे इस तरह से ये आगे कंटिन्यूअस है ये स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आगे कंटिन्यूअस है, तो हर एजेस पे अपन ने इसको कंटिन्यूअस कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, एक स्फेरिकल बनाना है, तो स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा ये आपका रिपीटेड होके। ये बन गया आपका, ये है आपका फुलेरिन जो कि आपकी किताबों में दिखता है। ठीक है, अब इसमें डबल बॉन्ड और दिखाने हैं। देखिए डबल बॉन्ड में आपका पेंटागन रिंग है बीच में और है हेक्सागोन रिंग है। तो हेक्सागोन रिंग में आपके यहाँ पे इस तरह से आप क्या दिखा दोगे, डबल बॉन्ड दिखा दोगे यहाँ पे। या आपने डबल बॉन्ड दिखा दी यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएंगे आपके, ये सिंगल सिंगल फिर आपका डबल सिंगल डबल, और यहाँ पे फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, इस तरह से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, ये डबल बॉन्ड आपके पाए जाते हैं। हाँ कॉपी में बनाना है बेटा। उतार दिया तो आगे करूं मैं, इसमें थोड़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन जोड़ूं। चलिए यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है आपकी 145.3 पिकोमीटर के आसपास इसकी यहाँ पे पाई जाती है। जबकि डबल बॉन्ड जो आपका ये डबल बॉन्ड है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसकी जो है वो आपकी पाई जाती है 138.3 पिकोमीटर। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर ये मिलता है आपका, इसको फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और यहाँ पे ये आपका जो स्ट्रक्चर बना है वो कैसा बना है, स्फेरिकल बना है। तो स्फेरिकल तो है ही आपका, और ये आपका बक्की बॉल की तरह भी है आपका। ये आपका बक्की बॉल की तरह भी है। कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो 145.3 पिकोमीटर है, एंड कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो आपका है 138.3 पिकोमीटर है। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज की में लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो कि इन फुलेरिन किसकी बात हो रही है बेटा, C60 की बात हो रही है। इन फुलेरिन सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ is 145 and carbon double bond is 138.3 picometer। नेक्स्ट इसमें लिखोगे इन फुलेरिन each pentagonal structure is surrounded by 5 hexagonal structure, 5 hexagonal structure। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका क्या होता है, कार्बन जो है वो आपके 4 बॉन्ड बना चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे ईच कार्बन
form 4 covalent bond. So due to absence of free electron, it act as insulator in their pure form. इन देयर प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में ये क्या होता है, आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है बेटा। लिख दिया इतनी बात। लास्ट पॉइंट क्या है देखो, कि ईच कार्बन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू absence of free electron, it act as an insulator in their pure form। प्योर फॉर्म में ये आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। 4 कोवलेंट बॉन्ड अगर ये बना देगा तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो कोई रहेगा नहीं, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, लिख दिया बेटा इतनी बात। आगे चलो, बोलो, चलो तो। नहीं लिखा क्या? लिखो, जल्दी लिखो। कौन सा? कौन सा, ये वाला? ये वाला, ये? अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है बेटा, यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड है। रिपीटेड होते रहते हैं डबल बॉन्ड आपके। डबल बॉन्ड है जो रिपीट होता रहेगा आपका। ठीक है, चलिए कुछ छोटी छोटी बात और है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि C60 जो फुलेरिन है वो स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बक्की बॉल भी बोलते हैं, ये अपन ने पहले बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे लिख दो यूजेस ऑफ फुलेरिन। फुलेरिन का यूज क्या है? फुलेरिन जो है वो आपका कैटलिस्ट की तरह भी काम में आता है। आपका फोटोकेमिकल जो रिएक्शंस होती हैं, तो यहाँ पे इसमें लिखना कि फुलेरिन एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, इतनी बात भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा आपका एग्जाम में। अगर यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है कि अब फिर लिखोगे कि फुलेरिन एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन फोटो केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, पहली बात आपकी ये है। दूसरी बात, हमें पता है कि प्योर फॉर्म में ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पे ये इंसुलेटर जो आपके मटेरियल्स होते हैं उसमें भी अपन यूज़ करते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कि इट आल्सो यूज्ड इन इंसुलेटर मटेरियल। थर्ड यहाँ पे किस में यूज कर सकते हैं? ये जो लुब्रिकेंट एक ग्रीसी टाइप का भी होता है आपका, ग्रीसी टाइप का होगा तो ये एंटी फ्रिक्शनल की प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो यहाँ पे
यहाँ पे फ्रिक्शनल जिसमें कम करना है, फ्रिक्शन कम करना है, तो उसमें भी अपन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो फुलरीन है आपका, फुलरीन used also used used in anti anti-frictional property। ठीक है, एंटी जो फ्रिक्शनल प्रॉपर्टी है उसमें आपका बिहेव करता है, आपका किसी में फ्रिक्शनल अगर कम करना है तो उसमें हम यहाँ पे फुलरीन का भी यूज करते हैं। ये बातें आपके